दोस्तों भरी अदालत के अंदर एक महिला जो कि अपने नौकर के साथ में खड़ी हुई है। अदालत में जब ये महिला और इसका नौकर खड़ा हुआ था तो हर कोई अदालत के फैसले का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही अदालत का फैसला आता है तो अदालत की तरफ से कहा जाता है कि तमाम सबूतों और तमाम गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो महिला इस कोर्ट के अंदर खड़ी हुई है, इस महिला को और इसके नौकर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही में इस महिला को 25,000 रुपये का दंड भी देना पाया जाता है और साथ के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना इसके नौकर के ऊपर भी लगाया जाता है। दोस्तों ये जब ये खबर कोर्ट से निकलती है तो उसके बाद में जिस किसी के भी कानों में ये खबर पहुंचती है तो हर कोई कहता है कि इस महिला को और इसके नौकर को जो सज़ा मिली है वो इनके किए की बहुत थोड़ी सी सज़ा है। इनको अगर फांसी की भी सज़ा मिलती तो कम होती। तो आखिरकार लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे और इस महिला ने और इसके नौकर ने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिसकी वजह से कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो पूरी कहानी डिटेल में मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और इसी लखनऊ से सटा हुआ एक ज़िला लगता है हरदोई ज़िला और इसी हरदोई के अंदर एक कॉलोनी आती है आवास विकास कॉलोनी। और ये जो आवास विकास कॉलोनी है, इसी आवास विकास कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करते हैं। इनका नाम है मनीष श्रीवास्तव और ये जो मनीष श्रीवास्तव है इनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है शीतल वर्मा। मनीष श्रीवास्तव और शीतल वर्मा के घर में एक नौकर भी रहा करता है और इस नौकर का नाम है राहुल उर्फ आयुष। बात कर रहा हूँ मैं 21 जून साल 2017 की। 21 जून साल 2017 को ये जो शीतल वर्मा होती है अपने नौकर राहुल से कहती है कि राहुल मुझे मंदिर लेके चलो। राहुल उसके बाद में अपनी उस मालकिन को मंदिर लेके चला जाता है। उसके बाद में शीतल वर्मा जो होती है वो अपने नौकर राहुल से कहती है कि तुम यही इंतज़ार करो, मैं पूजा कर कर अभी आती हूँ। उसके बाद में जो शीतल वर्मा थी ये पूजा वगैरह करती है, उसके बाद वापस आती है, अपने नौकर राहुल से कहती है कि चलो घर चलो। उसके बाद में जो राहुल होता है अपनी उस मालकिन शीतल वर्मा को लेकर घर पहुँचता है। शीतल वर्मा 2nd फ्लोर पर पहुँचती हैं जहाँ पर उनका पति मनीष श्रीवास्तव सोया हुआ था। जैसे ही शीतल वर्मा वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ का जो दृश्य होता है उन्हें विचलित कर जाता है। दरअसल जो इनका पति मनीष श्रीवास्तव था उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या की है। जिस्म पर चोटों के और चाकुओं के निशान हैं, साथ के साथ गले वाली जो जगह है उस पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि किसी भारी भरकम या फिर कुछ ऐसी तेज़ चीज़, चाहे वो रस्सी हो या फिर तार हो, उससे गला दबाने की कोशिश की गई है। लिहाजा ये सब देखकर शीतल वर्मा जो होती हैं वो सहम जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारकर रोने लग जाती हैं। उनकी चीखें सुनकर जो नौकर राहुल होता है वो भी 2nd फ्लोर पे भागता है। देखते ही देखते मोहल्ले पड़ोस के सारे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस आती है। शीतल वर्मा अपने पति जिसका नाम मनीष श्रीवास्तव था उसको उठाती है, सीधा उस एम्बुलेंस में डालती है और पहुँच जाती है सरकारी हॉस्पिटल और कहती है कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर मेरे पति को बचा लीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे पति के सिवा और कोई नहीं है। पिता की डेथ हो चुकी है, बस माँ ही सहारा है और उनके अलावा मेरे पति थे, बस वही मेरी ज़िंदगी थे। अब डॉक्टर्स जो थे वो इलाज चालू करते हैं, लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स इलाज किसी ज़ख्मी इंसान का जिसकी उम्मीद हो उसका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मनीष श्रीवास्तव की जो नफ्स थी वो रुक चुकी थी। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं ये मनीष श्रीवास्तव को मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जो नौकर राहुल होता है तुरंत अपने मालिक मनीष श्रीवास्तव की मां को कॉल करता है जिनका नाम था माया देवी। माया देवी को बताता है कि मैं और मालकिन सुबह सुबह पूजा के लिए निकले थे। जब हम लोग लौट के आए और हमने मालिक के कमरे में जाकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे। हम सीधा उन्हें हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मालिक की मौत हो गई है, माँ आप जल्दी आ जाइए। अब जो बेचारी बूढ़ी माँ थी वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस सरकारी हॉस्पिटल पहुँचती है एंड सरकारी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में जब वो सामने का दृश्य देखती है तो उसकी तो दुनिया उजड़ जाती है। माँ बेचारी चीख चीख कर दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। मालकिन और इस यानी कि शीतल वर्मा और इस नौकर राहुल से पूछताछ भी की जाती है कि क्या हुआ था। तो शीतल वर्मा और राहुल जो बातें बताते हैं उससे कहीं ना कहीं माँ माया देवी जो थी वो संतुष्ट नहीं थी। लिहाजा वो तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचती है और नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में ये जो माँ थी अपने ही घर के यानी अपने ही बेटे के नौकर राहुल और अपनी बेटे की पत्नी जिसका नाम शीतल वर्मा था, इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करती है और कहती है कि इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है। अब दोस्तों उसके बाद में जब ये माँ
लिखित में एफआईआर दर्ज कराती है अपनी बहू शीतल वर्मा और अपने ही नौकर राहुल के ऊपर। तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं भगवान दास, वो तुरंत इस मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और वो तुरंत जो घटना जहाँ पर हुई थी, जिस घर में हुई थी, वहाँ पर पहुँचते हैं। उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिस कमरे में हत्या की गई थी। दोस्तों, हत्या इतनी बेरहमी के साथ में की गई थी कि कमरे के अंदर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे, दीवार पर खून के छींटे आ चुके थे। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, माँ ने अगर रिपोर्ट लिखाई है तो इस मामले में एक बार जो पत्नी है उससे पूछताछ कर लेते हैं, जो नौकर है उससे भी पूछताछ कर लेते हैं। लिहाजा शीतल और राहुल, इन दोनों नौकर और मालकिन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इनसे पूछताछ की जाती है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये पुलिस को हर संभव तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि इनके जो बयान थे इससे कहीं ना कहीं पुलिस सहमत नहीं थी। इसलिए पुलिस इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है और जब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये कोई पेशेवर मुजरिम, कोई पेशेवर कातिल नहीं थे। उसके बाद में ये दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद में कहते हैं कि साहब, हमने ही मरवा दिया। अब जैसे ही ये बात आती है कि हमने ही मरवा दिया या फिर हमने ही मार दिया, तो फिर क्यों मार दिया, क्या वजह थी, तो उसके पीछे की जो कहानी शीतल और राहुल सुनाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब इस कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे और आप लोग जब पूरा डिटेल में आगे सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रख सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार इतना ज़्यादा निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हरदोई के गायत्री नगर से और यहीं पर जो फैमिली रहा करती है, इसमें फैमिली के जो मुखिया हैं इनका नाम है हरि बहादुर। और जो हरि बहादुर हैं इनकी पत्नी है जिनका नाम है माया देवी और इनके टोटल 3 बच्चे हैं। एक बेटी है जिसका नाम सीमा है, उसकी भी शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा संदीप है, उसकी भी शादी हो चुकी है। लेकिन जो छोटा वाला बेटा मनीष है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कक्षा 8 तक उसने पढ़ाई की थी। उसके बाद में वो अपना डीजे का काम शुरू करता है और जब डीजे का काम शुरू करता है तो उसका काम जो था वो किस्मत से अच्छा चलने लगता है। अब जब काम अच्छा चलता है तो परिवार वाले मनीष के लिए खुश होते हैं। उनको लगता है कि बेटा चलो ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन कम से कम उसने अपना काम तो सेट बिठा लिया है। उसके बाद में परिवार वालों को लगता है कि मनीष की अब शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में मनीष की मुलाकात होती है आवास विकास में रहने वाली इस लड़की शीतल वर्मा से। शीतल वर्मा के घर में शीतल वर्मा के अलावा शीतल वर्मा के पिता सियाराम वर्मा, उनकी पत्नी और शीतल वर्मा की बड़ी बहन और बड़े भाई रहा करते थे। लेकिन कुछ समय ही पहले शीतल वर्मा की बड़ी बहन और जो एक भाई था इकलौता, उसकी मौत हो जाती है। परिवार में बस और बस शीतल वर्मा ही बची थी। इसलिए परिवार में जब इकलौती संतान शीतल वर्मा बची तो जो माता पिता थे वो शीतल वर्मा को बहुत ही ज़्यादा अंधा प्यार किया करते थे और इसी अंधा प्यार करने की वजह से शीतल वर्मा गलत रास्तों पर चलती है। इसके शौक थे कि ये लड़कों से दोस्ती किया करती थी, आए दिन कई लड़कों के साथ में रिलेशनशिप बनाती, उनके साथ में इंटीमेट होती। लेकिन इसी बीच में इसकी मुलाकात जब मनीष से होती है तो मनीष भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और शीतल वर्मा का स्वभाव ऐसा था कि वो एक लड़के के साथ में ज़्यादा दिन रुकती नहीं थी। इसलिए वो अब मनीष की संगत में आ चुकी थी। मनीष उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंधों में बन जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि शादी कर लेंगे। लेकिन मनीष सोचता है कि अगर वो अपनी फैमिली में इस बारे में बताएगा तो शायद फैमिली वाले एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद में मनीष साल 2008 में गुपचुप तरीके से इस शीतल वर्मा को ले जाकर मंदिर में शादी कर लेता है। उसके बाद में कोर्ट मैरिज भी करता है, कानूनन रजिस्टर्ड भी कराता है उस शादी को। उसके बाद में जब अपने घर पहुंचता है तो जो मनीष है उसकी जो फैमिली थी वो आखिरकार इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने शीतल वर्मा को एक्सेप्ट किया। अब शीतल वर्मा और मनीष दोनों अपने ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। कामकाज तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में ये जो लड़की थी जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया शीतल वर्मा, इसके जो पिता होते हैं सियाराम वर्मा, उनकी भी मौत हो जाती है। अब इसके घर में सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ बची थी। जब पिता की भी मौत हो जाती है तो शीतल वर्मा अपने पति मनीष से कहती है कि क्यों ना हम लोग चल के आवास विकास में जो हमारा 3 मंजिला मकान है उसी में रहें, क्योंकि इस बहाने माँ की भी देख रेख हो जाएगी और हमें भी रहने के लिए घर मिल जाएगा। अच्छा, जो मनीष होता है वो कहता है कि चलो ठीक है वहीं रह लेंगे। उसके बाद में मनीष पहुंच जाता है 3rd फ्लोर पर, ये रहता है। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर अपना डीजे वगैरह का सामान रखता है और जो 1st फ्लोर होता है उस पर माँ वगैरह रहा करती है। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है, काम चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगा था तो काम को मनीष जो है वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसलिए साल 2013 में वो अपने यहाँ पर एक नौकर रखता है, नौकर जिसका नाम राहुल उर्फ आयुष होता है। अब राहुल नौकर हो जाता है, उसके बाद में किसी साइट पर तो राहुल चला जाता और किसी साइट पर ये खुद मनीष ये चला जाया करता था। दोस्तों मनीष श्रीवास्तव का जितना भी डीजे का काम था ये सारा का सारा काम बुकिंग का काम होता है। इसलिए मनीष श्रीवास्तव को कभी तो बुकिंग मिलती थी और कभी ऐसा होता था कि छुट्टी हुआ करती थी। और जब छुट्टी हुआ करती थी तो मनीष श्रीवास्तव अपनी छुट्टी में
कई कबार बार ऐसा होता कि अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए शहर जाता, या फिर कभी ऐसा होता कि ये अपने परिवार से मिलने के लिए जाया करता था। उस समय पर इसके घर पर इसकी पत्नी, जिसका नाम शीतल वर्मा, और नौकर राहुल घर पे अकेले हुआ करते थे। अब चूंकि जब ये घर पे अकेले हुआ करते, सेकंड वाले फ्लोर पे माँ रहती थी और थर्ड फ्लोर पे ये सारे लोग रहते थे नौकर के साथ में। उसी समय नौकर शीतल वर्मा के साथ में कुछ ऐसी बातें करता कि भाभी तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, कि तुम ऐसा हो, कि तुम वैसा हो। और इसी बीच पर शीतल वर्मा जो होती है वो इस नौकर की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसके बाद में सारी बंदिशें, सारे बंधन, सारे रिश्ते नातों की जो सीमाएं होती हैं इसको क्रॉस करते हैं, और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में फिजिकल होना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, जब ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ में फिजिकल होना शुरू करते हैं तो इस बारे में कहीं ना कहीं एक दिन जो व्यक्ति मनीष श्रीवास्तव होता है उसको पता चल जाता है। जब उसको पता चल जाता है तो वो इस बारे में अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा डांटता डपटता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों, ये बातें भले ही किसी को पता नहीं थी, लेकिन जो शीतल वर्मा थी ये अपने नौकर को बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। इसलिए दूसरे ही दिन ये अपने नौकर को कॉल करती है, यानी 21 जून साल 2017। 21 जून साल 2017 को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम एक देसी कट्टा और कुछ सामान, एक बंका वगैरह लेकर घर आ जाओ। अब चूंकि जो व्यक्ति था जिसका नाम था राहुल, उसने ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था। वो एक कट्टे में एक देसी कट्टा रखता है, उसके बाद में वो एक बंका रखता है और पहुंच जाता है शीतल वर्मा के घर पे। राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया है, इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं है मोहल्ले के अंदर। राहुल पहुंचता है, ये लोग थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हैं। पहले तो एक तार से गला दबाकर इस मनीष की हत्या करते हैं। उसके बाद में राहुल उसके सर पे गोली मारता है। गोली का निशान मिटाने के लिए उसके सर पर बंके से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार करता है। उसके बाद में अब हत्या हो चुकी थी, अब वक्त था इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का। दोस्तों, उसके बाद में ये लोग सारी सफाई करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, और उसके बाद पहुंच जाते हैं मंदिर। मंदिर से लौट के आते हैं प्लानिंग के मुताबिक, और उसके बाद में ये लोग थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद में चीखने चिल्लाने लगते हैं। और उसके बाद में एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, सीधा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और वहां पर डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, बस इन्हें फॉर्मेलिटी अदा करनी थी। लेकिन दोस्तों, जो माया देवी थी उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बहू के चालू चलन पे पहले से ही शक था। उनको पता था कि जो उनकी बहू का चालू चलन है वो ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बहू और अपने नौकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और जो इंस्पेक्टर भगवान सिंह होते हैं उन्होंने भी इस मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया। मामले का खुलासा हुआ, दोनों को जेल भेजा गया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा 17 अगस्त साल 2022 को इस पूरे केस के अंदर सुनवाई हुई। और दोस्तों, उसके बाद में ये जो महिला थी शीतल वर्मा, इसको उम्र कैद की सज़ा हुई। साथ के साथ जो नौकर राहुल था उसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई। दोनों के ऊपर 25 और 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो अच्छी भली अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, पति का अच्छा बिजनेस चल रहा था, सारी चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने नौकर के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊं कि इन दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी था। ज़रा सोचिए, बाप की हत्या हो चुकी है, माँ जेल जा चुकी है, लेकिन उस मासूम से बच्चे का क्या कसूर है जो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के तानों के साथ में जिएगा, अपनी माँ के बगैर जिएगा, अपने पिता के बगैर जिएगा। जो भी सोचें आप लोग राय दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।